फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा हाउ टू मेक नोट्स पर बेस्ड है। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 लेक्चर ले चुके हैं। पहला लेक्चर गोल एंड टारगेट को लेकर के, दूसरा लेक्चर कॉग्निटिव रिवोल्यूशन को लेकर के है, एंड थर्ड वन हाउ टू रीड एनसीईआरटी को लेकर के। आज जो हम बात कर रहे हैं कि हम जब किसी बुक को पढ़ते हैं उसका नोट्स कैसे बनाएं। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि कैसे बनाना है, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम क्यों बनाएं, इसको एक्सप्लेन करें। फ्रेंड्स, जब हम क्यों का सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो हमें यूपीएससी के एग्जाम के नेचर को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, यूपीएससी के एग्जाम जो 3 स्तर का होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। पीटी में 2 घंटे के दौरान एक स्टूडेंट्स का जो कोशिश होता है वो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और विद एक्यूरेसी अटेम्प्ट करना। मेंस में स्टूडेंट का जो प्रयास होता है वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना विद क्वालिटी होता है, और इंटरव्यू में स्टूडेंट का ये प्रयास होता है कि आप जो आंसर दे रहे हैं, जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करें। फ्रेंड्स, इन तीनों स्टेज में जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम का, इन सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना कैसे संभव हो पाएगा, इसके लिए हम 2 टर्मिनोलॉजी पे बात करना उचित समझते हैं। एक है एक्सपेंशन और दूसरा है कंसोलिडेशन। फ्रेंड्स, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार और कंसोलिडेशन का मतलब होता है सुदृढ़ करना, मजबूत करना। एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन को अगर हम अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में जो इतिहासकारों में एक विचार है कि औरंगजेब की विस्तारवादी नीति के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। उनका ये मानना है कि औरंगजेब एक्सपेंड किए बहुत ज़्यादा मुगल साम्राज्य को और उसको संभाल नहीं पाए। मतलब ये संभाल नहीं पाए का मतलब है कि जब वो एक्सपेंड कर रहे थे तो वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए। मतलब एक्सपेंशन के साथ साथ कंसोलिडेशन भी होना बहुत जरूरी है, तभी आप जो काम कर रहे होते हैं उसको लॉजिकल एंड तक ले जा सकते हैं। जब हम यूपीएससी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो एक्सपेंशन का मतलब होता है कि जो आपके पास वास्ट सोर्सेस है उनको कवर करना है, और जब कंसोलिडेशन की बात करते हैं हम तो उन सारे सोर्सेस को जो आप पढ़ चुके हैं उनको बार बार रिवीजन करने से ही वो कंसोलिडेट होता है। फ्रेंड्स, इससे पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं कि रिवीजन कितना जरूरी है। जो चीज़ हमारे मेमोरी में आ चुका होता है उसको वर्किंग मेमोरी में कन्वर्ट करना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ही संभव है, रिपीटेशन से ही संभव है। अब सवाल ये उठता है कि इतने ज़्यादा सोर्स को, ओरिजिनल सोर्स को ही बार बार पढ़ करके रिवीजन करके एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन के फिलॉसफी पे काम करके यूपीएससी को क्रैक करना संभव है क्या? मेरा मानना है कि जैसे जैसे एग्जाम का डेट नज़दीक आता है वैसे वैसे आपके पास मिनिमम टाइम होता है। उस मिनिमम टाइम में ओरिजिनल सोर्स को ही बार बार रिवीजन करना संभव नहीं है। नहीं है संभव, इसको समझने के लिए हम एक फिगर का सहारा लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे संभव नहीं है और उसका क्या रास्ता हो सकता है। फ्रेंड्स, जब हम फिगर की बात करते हैं तो ये फिगर हमारा टाइम एंड सोर्स के कंटेक्स्ट को लेकर के 2021 में यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो पीटी होने वाला है वो 27 जून को होने वाला है, और जो मेंस होने वाला है 17 सितंबर को होने वाला है। अभी हम पीटी का जो एग्जाम है उसके कंटेक्स्ट में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अभी अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो आपके पास टोटल 7 महीने हैं, 7 मंथ हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून इज योर लास्ट मंथ।
इसी तरह से जब आप सब्जेक्ट के कंटेस्ट में बात करें तो आपके पास सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट, इन्वायरमेंट एंड मिसलेनियस। इस तरह से आपके पास इतने सोर्सेस हैं जिनको कवर करना है और आपके पास ओनली 7 मंथ है। और जो लास्ट का मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। लास्ट के मंथ में मेरा मानना है कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उनके 3 से 4 रिवीजन तो होने चाहिए। शुरुआत का जो लास्ट का मंथ का जो शुरुआत का 15 दिन है उसमें एक रिवीजन, उसके बाद के 8 दिन में दूसरा रिवीजन, उसके बाद के 4 दिन में तीसरा रिवीजन और लास्ट के 3 दिन में आप चौथा रिवीजन करें। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो लास्ट के दिन में जो आपके लिए 26 जून होगा उस समय में आप 1.5 से 2 घंटा में एक पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप इस समय में दिसंबर से मई तक बहुत ही परफॉर्म करते हुए पढ़ेंगे। मतलब ये है दोस्त कि आपके पास टाइम लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन के डेट के नज़दीक पहुंचते हैं तो आपके पास टाइम जो है कम होते जाता है। मतलब कहने का ये है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सोर्सेस को कवर करना है एंड कंसोलिडेटेड वे में कवर करना है। इट मीन्स कि मिनिमम टाइम, मैक्सिमम सोर्स विद कंसोलिडेशन, ये आपको परफॉर्मेंस के लिए इस एग्जामिनेशन के दिन उस 2 घंटा में परफॉर्म करके मैक्सिमम नंबर लाना है पीटी में, बाद में मेंस में मैक्सिमम नंबर लाना है। वो कैसे होगा उसके लिए आपको एक ही उपाय है, वो है नोट्स बनाना।